Hello students, I'm your teacher for this lecture, and today we are going to start with a new chapter, that is sequences and series. Now it's an interesting chapter and it's not very tough also, like there are similar looking results in most of the progressions, and it's not something which you do start in class 11. You start with sequences and series right from class 10th, alright, where they give you a little idea about arithmetic progression. And in +1 then you do many more progressions like geometric progression, harmonic progression, arithmetico-geometric progression, and some special sequences also. All right, so let's start with today's chapter, that is sequences and series. So let's start, beta. So chapter is sequences and series. All right, now as you can see in the name of chapter, we have these two terms, sequences and series. All right. Now what happens is there is one more term, that is progression. Now first of all, let us see the minute difference between these three terms, sequence, progression and series. Okay. So whenever we come across these terms in any question, then there is no confusion. All right. Now first term that we are going to take up would be sequence. Now what is a sequence? Sequence में देखो क्या होता है, you can say that it is a mapping. ठीक है, ये क्या होती है? It is a mapping. Mapping मतलब एक तरह से function. कौन सी mapping? F say from natural numbers to real numbers. All right, n is the set of natural numbers, r is the set of real numbers, such that कि f of n is equal to an. अब n आपका नेचुरल नंबर है तो उसकी इमेज क्या है? an. an मतलब nth टर्म. ठीक है, तो ये हमारी एक सीक्वेंस बनती है. जैसे अगर आप n को 1 लोगे तो a1 आएगा, n को 2 लेंगे तो a2 आएगा, n को 3 लेंगे तो a3 आएगा. सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ सीक्वेंस. इसको ना शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, देखो ऐसे ब्रैकेट डाल के an, या फिर एक और सिंबल होता है ये वाला कर्ली ब्रैकेट डाल के भी बेटा अगर an लिखा हो तो इसका मतलब होता है सीक्वेंस. तो इट मींस nth टर्म, और फिर सीक्वेंस मींस a1 a2 a3 एंड सो ऑन. तो सीक्वेंस में क्या होता है बेटा, कोई लॉजिकल डेफिनेट रूल तो फॉलो होता है, पर जरूरी नहीं है कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जिसमें आप अगली टर्म निकाल सको. अब क्या कहना चाह रही हूं मैं, उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, ऑलराइट, अगर हम बात करते हैं हमारी सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स की. अब आप ध्यान से देखो ये सीक्वेंस क्या होएगी. प्राइम नंबर्स अगर हम लें तो कहां से शुरू होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. तो एक डेफिनेट रूल तो फॉलो हो रहा है ना, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको अप्लाई करके अगर हमें पिछली टर्म्स पता है तो हम अगली टर्म निकाल लें. तो कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है जो टर्म्स फॉलो कर रही हैं. ऑलराइट, तो सीक्वेंस में टर्म्स पैटर्न फॉलो कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी कम टू प्रोग्रेशन. ठीक है, अगली हमारी जो टर्म होगी दैट विल बी इक्वल टू प्रोग्रेशन. अब देखो प्रोग्रेशन वर्ड में क्या वर्ड आ रहा है? प्रोग्रेस. प्रोग्रेस वर्ड से ही बना है. प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि आप आगे बढ़ सकते हो. तो आगे बढ़ सकते हैं का मतलब हम अगली टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें पिछली टर्म्स जो दी होती हैं वो सर्टेन पैटर्न फॉलो करती हैं. तो प्रोग्रेशन में हम ये कहेंगे बेटा कि टर्म्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न. ठीक है, जो टर्म्स हैं वो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करती हैं बेटा. They always follow a certain pattern. All right, using that we can always obtain the next term. Let me take an example. For example, I have 1, 3, 5, 7 and so on. अब एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है. क्या फॉलो हो रहा है कि नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 टू द प्रीवियस टर्म. तो आप देखो 7 में अगर आप यहाँ पे ये वाली टर्म में अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म 9 मिल जाएगी. तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो वी आर एबल टू प्रोग्रेस फर्दर, दैट इज टेल द नेक्स्ट टर्म बाय अ फॉर्मूला. ऑलराइट, फिर हमारे पास एक टर्म आती है सीरीज. तो वो देखो उसका मीनिंग क्या है हमारा. तो थर्ड लेते हैं टर्म सीरीज. अब सीरीज में क्या होता है
जैसे जो टर्म्स होती हैं सीक्वेंस की, दे आर कंबाइंड बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन। तो इसमें सीरीज में हम ये कह सकते हैं बेटा कि टर्म्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग, तो लेट मी राइट, टर्म्स आर कंबाइंड, ऑलराइट, बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन, ऑलराइट। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है मान लो इसमें प्लस लगाना है 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन। तो इसको ना हम सीरीज बोलेंगे, पूरा सम नहीं लिखना है जो आएगा, ठीक है, बस टर्म्स को ऐसे लिखना होता है, बीच में प्लस या माइनस। कई बारी ना सीरीज में प्लस माइनस दोनों भी होते हैं, जैसे देखो ये भी सीरीज है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 and so on, all right. So this is also called as a series. So these are little differences between these three terms: sequence, progression and series. ठीक है, आपको तीनों अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो ये माइन्यूट डिफरेंस है, all right. अब हम हमारी सबसे पहली प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं बेटा, जो कि होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, all right. Now let us start with arithmetic progression. So let's give the heading arithmetic progression. Now this you have been doing since class 10th, all right. तो इसमें हम बहुत सी एक्स्ट्रा बातें भी करेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म में आपको पता है वी कॉल इट एज एपी। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, ठीक है, कि किसी प्रोग्रेशन को हम एपी कब कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी सीक्वेंस है, अगर आपकी A1 A2 A3 सो ऑन, मान लो सेकेंड लास्ट टर्म है हमारी यहाँ पे AN-1 और फिर मान लो nth टर्म, आगे भी वैसे जा सकते हो, ठीक है, आगे भी जा सकते हैं, या n टर्म्स की है तो nth टर्म लास्ट टर्म हो जाएगी। तो इज कॉल्ड एन एपी, ये जो सीक्वेंस है इट इज कॉल्ड एन एपी इफ डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि इफ डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, ऑल राइट। सो इफ डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो डिफरेंस जो होगा हमारा कंसेक्यूटिव टर्म्स में दैट इज गोइंग टू बी द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ऊपर मैंने सीक्वेंस लिखी है, तो इनमें अगली में से अगर आप पिछली टर्म माइनस करते हो A2 - A1 दैट विल बी इक्वल टू A3 - A2, ये इसी तरह से चलते जाएंगे। और जैसे nth टर्म में से किसी भी टर्म से अगर हम प्रीवियस टर्म माइनस करें तो ये डिफरेंस सेम रहता है बेटा। वी डिनोटेड बाय D, और इसको बोलते क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, इसको D से डिनोट करते हैं एंड वी कॉल इट एज कॉमन डिफरेंस, राइट। तो ये हमारे पास हो गई डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो कुछ बातें D के बारे में जरा देखते हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं D की, ये क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। तो इसमें पहली चीज ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर बेटा आपका कॉमन डिफरेंस D पॉजिटिव होता है तो AP इज इंक्रीजिंग, ऑलराइट। तो हमारे पास AP कैसी होती है, इंक्रीजिंग होती है। पता है क्या होता है, कई बारी क्वेश्चंस में आपको ऐसे दे देते हैं कि AP इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट टर्म्स की है। तो मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके पास D की 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो उसको यूज करके वो एक हिंट होती है कि यू कैन डिसाइड कि D की कौन सी वैल्यू लेनी है, ऑलराइट। तो D पॉजिटिव है तो AP इंक्रीजिंग होगी। जैसे एग्जांपल देखो आप, फॉर एग्जांपल आई हैव 1 4 7 10 एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हो इसमें टर्म्स इंक्रीज कर रही है और कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें 3 है। इज इट ऑल राइट, विच इज पॉजिटिव। तो जब भी हमारे पास D पॉजिटिव होगा बेटा तो AP हमारे पास क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। इसी तरह से देखो सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि अगर D हमारा नेगेटिव है, इफ D इज लेस देन 0 तो आपकी AP इज डिक्रीजिंग, तो हमारे पास डिक्रीजिंग AP आती है, ऑल राइट। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। तो अगर मान लो हम ये लेते हैं, मान लो 11 9 7 5 एंड सो ऑन, तो वी कैन सी दैट द टर्म्स आर डिक्रीजिंग। बेटा आप देख सकते हो टर्म्स कैसी हैं, डिक्रीज कर रही हैं,
isn't it? तो अगर हमारे पास टर्म्स डिक्रीज कर रही हैं तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? देखो कॉमन डिफरेंस हमारा d कितना हो गया? -2. दिस इज द कॉमन डिफरेंस. ऑलराइट, तो कॉमन डिफरेंस अगर हमारा नेगेटिव है तो हमारी AP क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी. तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है. अब देखो तीसरा केस क्या पॉसिबल होता है? पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब 0 रह गया ना. तो लेट्स सी कि अगर 0 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो थर्ड पॉइंट विल बी कि अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस d 0 है ना बेटा, तो AP इज कांस्टेंट. तो हमारी AP जो होती है वो हमारी क्या होती है? कांस्टेंट होती है. मतलब एग्जांपल देखो, इसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो इसमें हम ये ले सकते हैं जैसे 3, 3, 3 एंड सो ऑन. अब है तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि डिफरेंस कितना है इसमें? 0 है. ठीक है ना, तो सारी टर्म्स सेम है, तो दैट मीन्स इट इज AP ऑफ कांस्टेंट टर्म्स. ऑलराइट, सो व्हेन d इज 0 तो AP विल बी कांस्टेंट, दैट मीन्स ऑल द टर्म्स विल बी सेम. ठीक है, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस के बारे में. अब इसमें देखो आगे चलते हैं. लेट अस टॉक अबाउट nth टर्म ऑफ AP, है ना. जो हम सबसे पहला फॉर्मूला इसमें हम करेंगे वो किसका होगा? nth टर्म ऑफ AP का. सो लेट अस राइट nth टर्म ऑफ AP. अब देखो किस AP की nth टर्म की हम बात करेंगे. यहां पे हम उस AP की nth टर्म की बात करेंगे जिसकी फर्स्ट टर्म है हमारी स्मॉल a. तो वो AP जिसमें फर्स्ट टर्म बेटा स्मॉल a है और कॉमन डिफरेंस CD जहां भी लिखूंगी मतलब कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस D है. अब देखो आपको पता है कि क्योंकि डिफरेंस D होता है तो अगली टर्म कैसे मिलती है? प्रीवियस टर्म में D ऐड करके. तो आपकी फर्स्ट टर्म A है तो सेकेंड टर्म विल बी A प्लस D, राइट. थर्ड टर्म आपकी क्या हो जाएगी? A प्लस 2D. तो जो भी आप टर्म ले रहे हो D का कोफिशिएंट इज द प्रीवियस नंबर. तो आपको पता ही है, ये पैटर्न देख के हमें पता चला कि nth टर्म विल बी A प्लस n-1 इंटू D. तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज nth टर्म ऑफ AP. ठीक है, तो सॉरी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया बेटा. ऑलराइट, सो an विल बी इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. अगला जो फॉर्मूला हम करेंगे वो होगा सम अप टू n टर्म्स का. ठीक है, तो वो देखते हैं. लेट अस राइट सम अप टू n टर्म्स ऑफ AP. इज इट ऑल राइट? अब इसकी बात करते हैं. अब देखो इसी AP की हम बात कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट टर्म A है. किस AP की बात होगी? जिसमें बेटा आपकी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? D हो जाएगा. तो अब देखो यहां पे Sn होगा क्या? अगर हम Sn अब लिखते हैं तो इट विल बी इक्वल टू, लेट्स सी किन टर्म्स का सम ले रहे हैं. देखो n टर्म्स का सम ले रहे हैं ना, तो पहली टर्म A हो जाएगी, अगली टर्म देखो कॉमन डिफरेंस D लिया है तो D ऐड करके आएगी, राइट. उससे अगली टर्म विल बी A प्लस 2D, यही होगी ना. फिर इसी तरह से nth टर्म देखो क्या हो जाएगी? A प्लस n-1 इंटू D. दिस विल बी दी nth टर्म. ठीक है, अब इसका सम आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सम अप टू n टर्म्स. ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला हमारे पास बेटा ये आ गया कि n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D. अब इसी फॉर्मूले में ना एक चीज नोटिस करो, जैसे ये हमारा 2A है, देख रहे हो यहां पे ये वाली जो है ये टर्म 2A, इसको अगर हम स्प्लिट कर दें, इसको A प्लस A लिख लें. ठीक है, तो एक A जो होगा वो हमारी देखो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, एक A जो और आएगा उसको n-1 D के साथ कंबाइन करोगे तो वो लास्ट टर्म हो जाएगी. ऑलराइट, तो फॉर्मूला बन जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सो लेट्स राइट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू, अब देखो A को स्प्लिट कर रही हूं मैं, तो A प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय D. अब ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये पूरी कौन सी है? लास्ट टर्म है. सो देयरफॉर वी कैन राइट Sn इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय A प्लस L, वेयर बाय L व्हाट वी मीन? लास्ट टर्म.
तो L से हमारा मतलब क्या है बेटा, लास्ट टर्म है। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है Sn का वो ये हो गया। ये कब यूज कर पाएंगे बेटा हम, जब हमें L पता होगा, मतलब जब लास्ट टर्म पता होगी। ठीक है, अब देखो जैसे ऊपर हमने ये निकाला था ना nth टर्म ऑफ AP, देख रहे हो ये nth टर्म ऑफ AP, तो nth टर्म ऑफ AP यहां पे ये इसका मतलब है आगे से nth टर्म। ठीक है ना, अगर आगे से हम काउंटिंग शुरू करें तो nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कई बार क्या होता है किसी AP में जैसे आगे से कोई टर्म ना पूछ के वो क्या करते हैं, पीछे से कोई टर्म पूछ लेते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। तो लेट अस गिव द हेडिंग। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी बेटा ये हो जाएगी kth टर्म फ्रॉम एंड इन AP। तो लेट अस राइट kth टर्म फ्रॉम एंड इन AP। ठीक है, एक AP में पीछे से अगर हमें कोई टर्म चाहिए। अब देखो इसमें ना दो केसेस आपको बताऊंगी और क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा केस यूज करो ताकि क्वेश्चन हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए। ओके, वी हैव टू सेव एज मच टाइम एज पॉसिबल इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो लेट मी टेक केस 1। तो केस 1 लेते हैं। केस 1 में हम ये लेंगे जब हमारे पास AP है जिसकी बेटा फर्स्ट टर्म इज स्मॉल a, ऑलराइट, कॉमन डिफरेंस इज D और नंबर ऑफ टर्म्स है n। ठीक है, उसकी नंबर ऑफ टर्म्स आर इक्वल टू n। तो अगर हमें ये तीन बातें पता हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, लेट अस राइट। सो वी वांट टू राइट kth टर्म फ्रॉम एंड, ऑलराइट। अब उसकी जो पोजिशनिंग होगी ना बेटा आगे से, अगर कोई टर्म पीछे से kth है और आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, तो पता है उसकी पोजीशनिंग आगे से क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू n माइनस k प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो आगे से उसकी पोजीशनिंग ये हो जाएगी अगर टोटल टर्म्स हमारी कितनी है, n है। अब देखो nth टर्म का हमने फॉर्मूला क्या किया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक मिनट, ये शायद आपको विजिबल नहीं होगा, मैं नीचे लिखती हूं बेटा। तो यहां पे nth टर्म का फॉर्मूला देखो हमने ये किया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही किया था ना। तो अगर आगे से कोई टर्म चाहिए तो d का कोफिशिएंट क्या लेते हैं हम, पिछला नंबर ले लेते हैं। अब देखो यहां पे हमें कौन सी टर्म चाहिए, n माइनस k प्लस 1th टर्म। तो d का कोफिशिएंट इससे पिछला नंबर क्या होगा, n माइनस k। तो क्या आंसर आ गया, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस n minus k into d. So this is the formula for kth term from end. If we know these things, first term a, common difference d and number of terms n. ठीक है, तो अगर हमें ये तीन बातें बेटा पता है तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। केस 2 देखो, जैसे इसमें लेट मी टेक केस 2। केस 2 हम तब यूज करते हैं जब आपको एक AP में दो बातें पता हो। एक तो आपको पता हो कि लास्ट टर्म बेटा किसके इक्वल है, L के इक्वल है। ठीक है, और एक कॉमन डिफरेंस पता हो D। अब देखना इसमें कैसे निकालेंगे हम kth टर्म फ्रॉम एंड। अब इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, हम चाहें तो लास्ट टर्म यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, बट व्हाई वेस्ट टाइम, वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो वो फॉर्मूला क्या होगा, फिर मैं बताती हूं कि वो आया कैसे, या पहले देखते हैं कि कैसे आएगा। यहां पे देखते हैं अब इसको। जैसे अगर आपने ये AP ली, a प्लस डी, मान लो फर्स्ट टर्म a है, ठीक है, a प्लस डी एंड सो ऑन। अब देखो अगर लास्ट टर्म आपकी L है ना, तो AP में आगे बढ़ते हैं तो D ऐड होता है, पीछे होते हैं तो D क्या होता है बेटा, माइनस होता है। अब आप नोटिस करो कि हम इसमें बात कर रहे हैं किसकी, कि मुझे पीछे से चाहिए इसमें कौन सी टर्म, kth टर्म। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर मान लो इस AP को हम रिवर्स कर दें। ठीक है, अगर आप इस AP को रिवर्स कर रहे हो तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, न्यू AP हमारी ये हो जाएगी L माइनस D एंड सो ऑन A प्लस डी ए। तो पीछे से जो kth टर्म थी ना बेटा, अब वो आगे से हमारी kth टर्म हो जाएगी। इज इट ऑल राइट। अब फिर से देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था,
इट वॉज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था ना। अब देखो इसमें a हमारी फर्स्ट टर्म थी और इस AP में फर्स्ट टर्म l है, इज इट ओके। फिर d हमारा कॉमन डिफरेंस था। अब देखो इस AP को, ठीक है, लुक एट दिस AP, ये वाली AP में, इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो क्या ऐड हो रहा है, माइनस d, है ना। तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो है हमारा बेटा इस AP का कितना है, माइनस d है। तो अब हम लिखते हैं kth टर्म फ्रॉम एंड। सो kth टर्म फ्रॉम एंड देखो क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू, यही वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, a के बदले में बेटा l है, kth टर्म चाहिए तो k माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना, माइनस d। तो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर kth टर्म फ्रॉम एंड इफ वी नो लास्ट टर्म ऑफ AP। इज इट ओके। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल ओवर हेयर, ठीक है। मान लो मुझे कहा जाता है कि फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, एग्जाम्पल देख रहे हैं, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड इन AP। मान लो AP मुझे दी है यहां पे 3, 7, 11 और मान लो उसकी लास्ट टर्म मुझे दी गई है 407। अब इसमें देखते हैं कैसे निकालेंगे हम 20th टर्म फ्रॉम एंड। अब देखो इसमें 3, 7, 11 अप टिल 407, ठीक है, ऑफ कोर्स ये AP है। अब नोटिस करो लास्ट टर्म हमें पता है तो ये L हो गया ना, तो L कितना है हमारा 407 और इस AP का कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, 4, ठीक है ना। तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। और क्योंकि बेटा हमें क्या चाहिए, देखो 20th टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया K की वैल्यू कितनी है, 20। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे जो हमने लिखा है। तो लेट अस राइट 20th टर्म फ्रॉम एंड, इज इट ओके। तो अब हमें निकालना है 20th टर्म फ्रॉम एंड। सो लेट्स फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड। तो फॉर्मूला में लिख रही हूं, इट इज L प्लस K माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस D, यही है ना। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ये देखो L कितना है, 407, राइट। K 20 था तो ये 19 हो गया और ये कितना हो गया, -4। नाउ सॉल्व इट, वी हैव 407 एंड माइनस कितना, 76। सो व्हाट इज द 20th टर्म फ्रॉम एंड, 331। दिस इज द आंसर बेटा, ऑलराइट। तो ये हमारा आंसर है 331। क्लियर हुआ। तो अभी तक हमने क्या किया, AP को हमने डिफाइन किया कि डिफरेंस सेम होता है, nth टर्म का फॉर्मूला देखा, सम अप टू n टर्म्स का देखा और kth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। पहले इतने के ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से, सी व्हाट इज गिवन। यू आर गिवन द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, ठीक है। अब देखो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो दिमाग में रखते जाओ या अंडरलाइन भी कर सकते हो। 11 टर्म्स का इस AP का सम आपको दिया है 0। फिर पूछ रहे हैं सम ऑफ AP। अब देखो ये AP में क्या फर्क है, इसमें A1, A2, A3 नहीं है, ध्यान से देखो A1 के बाद A3 है, एक टर्म छूटी हुई है। देन A5 अगेन दे आर लीविंग आउट वन टर्म अप टिल A23। तो अगर इस AP का सम K टाइम्स A1 है, वेयर व्हाट इज A1, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, तो आपने बताना है इस कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी। एंड यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Mains 2020। Alright, so now we will see the solution for this. तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का solution. Alright, सबसे पहले तो देखो हमारे पास solution में AP क्या है। We have AP, A1, A2, A3 and so on. तो इसमें आपको 11 टर्म्स का सम गिवन है 0, तो S11 is equal to 0। अब याद है ना Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 0। तो हमें n ही तो पता है ना, a और d तो हमें पता ही नहीं है। a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, यहां पे मान लो a1 कह दो चाहे इसको, ठीक है, और d इज द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हमारी a1 है, वो मैंने a1 लिख दी, मान लो कॉमन डिफरेंस d है। अब n11 है हमारा,
तो यहां पे n की वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों जगहों पे। तो वी आर गेटिंग नाउ 11/2 इंटू 2a1, 11 - 1 मतलब 10d इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिला, वी आर गेटिंग 2a1 इज इक्वल टू -10 टाइम्स d। तो देखो हमें यहां से ना d की वैल्यू मिल गई, कितनी, d इज -a1 एंड डिवाइडेड बाय 5। So we have got this value of d which we are going to use. अब वो किस AP की बात कर रहे हैं, इस AP की बात कर रहे हैं, तो इसको लेते हैं अब हम। तो let me take this AP now, all right? तो ये AP देखो क्या है हमारी, this is A1, A3 and so on। तो अब न्यू AP जो हमारी है that is A1, A3, A5 और देखो उसमें कहां तक जा रहे थे हम, A23 तक जा रहे थे बेटा, ठीक है। इनका सम आपको दिया है इज इक्वल टू k टाइम्स a1। तो इसका मतलब इस सम को हमें a1 की टर्म्स में निकालना है, फर्स्ट टर्म की टर्म्स में, और फिर k की वैल्यू पता चल जाएगी। आप देखो नोटिस करो एक चीज, क्योंकि इसमें एक टर्म मिसिंग है, तो ये वाली जो AP है ना, यहां पे जो हमारे पास ये AP है बेटा, इसकी फर्स्ट टर्म तो a1 है, एज वी कैन सी फर्स्ट टर्म इज द सेम a1, पर क्योंकि एक टर्म छोड़ के है ना, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, क्योंकि a2 बीच में मिसिंग है, इसी तरह a4 मिसिंग है। आप देखो ये टर्म्स कितनी है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है हम ये देखते हैं। अब देखो ये मत समझना कि A23 तक गए हैं तो 23 टर्म्स हैं, याद है ना बीच में एक एक टर्म मिस हो रही है। तो इवन वाली टर्म्स A2, A4 से लेकर A22 मिसिंग है, वो कितनी टर्म्स होंगी, 11 टर्म्स। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास A1, A3, A5 से A23 तक जाओगे तो कितनी टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं। तो n की वैल्यू बेटा मेरे पास हो गई 12, तो यहां पे हमारा निकलेगा S12, ठीक है। अगेन फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 2a1 प्लस n-1। अब कॉमन डिफरेंस 2d है, तो मैं यहां पे 2d लिख देती हूं। यहां पे एक काम यहीं पे कर सकते हैं, ये वाला 2 कॉमन लेके इस नीचे वाले 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कर देते हैं, और एक n की वैल्यू पुट करते हैं, कौन सी, सॉरी n की वैल्यू पुट करते हैं कौन सी, 12, n12 पुट कर दो। तो लेट्स राइट नाउ, तो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 12, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, a1 प्लस 11 टाइम्स d। इज इट ओके, 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, ये d की वैल्यू यहां पुट करेंगे, क्योंकि हमें सम किसकी टर्म्स में चाहिए, देखो आपको सम a1 की टर्म्स में चाहिए, तो d को रिप्लेस करना है। तो लेट अस राइट, दिस विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स a1 और -11/5 a1। तो d की वैल्यू -a1/5 पुट कर दी। इसको करो सिंप्लीफाई, क्या आ गया ये देखो, लेट्स सिंप्लीफाई नाउ। दिस इज 12 टाइम्स 5a1, एलसीएम लेना है सिंपली, -11a1 डिवाइडेड बाय 5। तो सम आ गया इक्वल टू 12/5 इंटू -6a1। सो दिस इज इक्वल टू -72, हाउ मच, -72/5a1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सम आ गया। तो आपको इसको किससे कंपेयर करना है, हमें सम कितना दिया था, देखो यहां पे ऑब्जर्व हेयर बेटा, वी वर गिवन दैट सम इज k टाइम्स a1, हमारा सम ये आ गया है, तो k की वैल्यू ये हो गई ना -72/5 जो कोफिशिएंट है a1 का। सो देयरफॉर वी गेट k इज इक्वल टू -72 एंड डिवाइडेड बाय 5, ऑलराइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी -72/5। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। अब चेक कर लेते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, ऑलराइट। सो जेईई मेंस 2020 का हमारा क्वेश्चन था, तो k चाहिए था -72/5, एज यू कैन सी हेयर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑलराइट। सो आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ऑलराइट। इट वाजंट डिफिकल्ट, सो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपली क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला यूज हुआ है क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो लेट मी टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब पढ़ते हैं, पहले हमेशा क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो। a1 a2 an इज एन AP whose common difference is an integer। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, इंटीजर है। और Sn तो हमें पता ही है, खैर a1 से a2 से an तक का सम होता है।
फिर आपको इसमें ना दो चीजें दी हुई हैं। फर्स्ट टर्म 1 है इस एपी की और एक nth टर्म कितनी है 300। और एक देखो ये भी बात इंपॉर्टेंट दी है कि n की वैल्यू 15 से 50 के बीच में लाई करती है, तो हमें ये ऑर्डर्ड पेयर चाहिए Sn-4 An-4। तो n पता होना चाहिए ना पहले। अगर आपको n-4 टर्म्स का सम पूछा है और ऑप्शन कांस्टेंट है तो पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि हमारा पहला एम होगा कि हम क्या निकालें बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n निकालें। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। तो अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। और एक चीज आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन भी आपका किस में था, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले तो हमें दिया है कि एक एपी है A1, A2, A3 अप टिल AN। ठीक है, ये हमारे पास एपी है और इसमें हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है D, वी आर गिवन दैट इज एन इंटीजर। मान लो D कॉमन डिफरेंस है तो वो हमें एक इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें A1 1 है, फर्स्ट टर्म इज गिवन टू बी 1 और nth टर्म कितनी गिवन है, वी आर गिवन की nth टर्म इज इक्वल टू 300। अब पता है यहां पे किसका फॉर्मूला लगेगा आपका, nth टर्म का। ऑब्वियसली यहां पे nth टर्म की बात हो रही है, तो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। तो हमें क्या मिला, a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 300। a1 कह लो चाहे फर्स्ट टर्म a1 से अगर डिनोट करें। अब a1 भी आपको दिया हुआ है 1, तो पुट करते हैं वैल्यू। तो हमारे पास यहां से आ गया 1 प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 300। ये आया। तो यहां से क्या मिल रहा है देखो, वी आर गेटिंग n-1 इंटू d इज इक्वल टू 299। तो यहां से d कितना आया देखो, d की वैल्यू हो गई 299 अपॉन n-1। अब इस रिजल्ट से देखते हैं हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, हमें ये बेटा d की वैल्यू मिल गई विच इज दिस 299 अपॉन n-1। अब देखो एक बात नोटिस करो, हमारा d जो है वो क्या है, इंटीजर है। अगर d इंटीजर है तो 299 आपका n-1 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर आप 299 के फैक्टर्स देखोगे ना तो 299 हमें मिलता कैसे है, इट इज 13 इंटू 23। ये इन दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। इसका मतलब आपका अब 299 किससे डिविजिबल है, या तो 13 से या 23 से। अब देखो या तो आपका डिनोमिनेटर n-1 विल बी 13, तो यहां से या तो n आपको मिलेगा 14, या फिर आपका डिनोमिनेटर n-1 क्या पॉसिबल है 23। तो इधर से देखो n कितना मिल गया हमें 24। अब कौन सी वैल्यू लेनी है, कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना क्वेश्चन में जिससे पता चलेगा। ये देखो, यू आर गिवन दैट n लाइज बिटवीन 15 टू 50। तो अगर हमारा n 15 से लेकर 50 के बीच में लाई करता है, हमें क्या दिया है 15 से लेकर बेटा n लाई कर रहा है 50 तक। तो अगर इस इंटरवल में n लाई कर रहा है तो इसका मतलब n की वैल्यू 24 होगी। ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो n हमें मिल गया 24। तो d भी मिल गया इसका मतलब। अब देखो d कितना हो गया, d विल बी इक्वल टू 299, n अगर 24 है ये 23 हो गया, मतलब d कितना हो गया 13। सो वैल्यू ऑफ d इज 13। ठीक है, अब हमें दो चीजें मिल गई, n मिल गया, d मिल गया। ऑलराइट, A1 हमें ऑलरेडी पता है, तो एक बार लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास एक तो देखो ये है A1 इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 13 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 24। अब इतनी सारी चीजें हमें दे दी तो जो मर्जी ले लो बदले में, है ना, कुछ भी पूछ लो हम बता देंगे। तो अब वो क्या पूछ रहे थे देखो, एक बारी क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आपको Sn-4 An-4। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमें चाहिए, तो दो चीजें निकालनी है Sn-4 और An-4। तो निकालते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम निकालते हैं Sn-4, सॉरी, तो वी हैव टू फाइंड Sn-4। तो n की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 24 है, तो मतलब 24 माइनस 4 20 टर्म्स का सम चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई करो, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d।
सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। A1 1 है, D 13 है और N कितना है 24। तो बस पुट करना है। तो दिस इज इक्वल टू 24 by 2 12, 2 times A1 is 2, N minus 1 will be 19 और into कितना 13। तो ये हो गया 12 multiplied by 2 plus कितना 19 into 13 निकाल लो, कितना आ जाएगा बेटा? इट विल कम आउट टू बी 247। सॉरी, यहां पे ना n by 2 आपका 10 आएगा। जस्ट अ मोमेंट, इसको ठीक करते हैं, क्योंकि n आपका कितना था 20 था ना, तो ये बेटा n by 2 विल बी 10। सो यहां पे 10 है मेरा और ये भी कितना है 10 है। तो ये कितना हो गया देखो 2490। ये हमारे पास सम आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, क्योंकि Sn-4 पूछा था यहाँ पे और n क्योंकि 24 है तो n-4 मतलब 20 टर्म्स का सम चाहिए। n 20 था, 20 by 2 हमारा 10 हो गया। A1 और D हमें पता थे। फिर हमें चाहिए क्या? An-4। तो अगेन n is 24 मतलब वी वांट 20th टर्म ऑफ AP। तो 20th टर्म क्या होती है देखो, इट विल बी A plus 19D। A1 कह लो चाहे, तो A1 is 1 and plus 19 into 13, तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस कितना 247, जो कि कितना हो गया बेटा 248। तो ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास, Sn-4 और An-4। तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये पूछा था ऑर्डर्ड पेयर Sn-4 कॉमा An-4। तो दिस इज इक्वल टू 2490 कॉमा 248। तो ये हमारा बेटा आंसर है। ठीक है, ये दो चीजें पूछी थी। तो चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, 2490 कॉमा 248। तो ये देखो 2490 कॉमा 248 आपकी डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन में दिया है ना ऑर्डर्ड पेयर 2490 कॉमा 248। सो इन दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गॉट इट? लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है, A1 A2 AN इज एन AP, 6 टर्म इज गिवन टू बी 2 और कहा है कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP निकालना है। अब क्या कंडीशन दी है कि वो कॉमन डिफरेंस ऐसा होना चाहिए विच मैक्सिमाइजेस दिस प्रोडक्ट। किनका प्रोडक्ट? A1 A4 A5 का। इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करता हुआ हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन फॉर दिस एंड यू कैन सी इट्स फ्रॉम JEE Mains 2019। तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब देखो इसमें हमारे पास ये AP है, फिर से A1, ठीक है, A2 A3 एंड सो ऑन, ये हमारी AP है। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। अब आपको देखो A6 2 दिया हुआ है, तो 6 टर्म 2 है, तो इसका मतलब 6 टर्म याद है ना, nth टर्म A plus n-1 into D। जो भी टर्म होती है D का कोफिशिएंट पिछला नंबर, तो A plus 5D हमारे पास हो गया 2। यहां से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं D की टर्म्स में, 2 minus 5D। तो A को रिप्लेस कर देंगे। A को D की टर्म्स में क्यों लिखा, D को A की टर्म्स में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो D रिटेन कर लिया। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या चाहिए जिससे ये वाला प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। तो प्रोडक्ट लिखते हैं किन टर्म्स का, A1 A4 A5। ऑलराइट, A1 तो A है हमारा, फोर्थ टर्म क्या होगी, वही nth टर्म के फॉर्मूले से A plus 3D। इसी तरह से फिफ्थ टर्म A plus 4D, यही हो गया। आप देखो जहां पे A है आपका, 3 जगह पे A है, तो उसको इससे रिप्लेस कर दो 2 minus 5D से। ऑलराइट, तो क्या आ गया देखो, दिस इज इक्वल टू पहला ब्रैकेट 2 minus 5D, अगला ब्रैकेट 2 minus 5D में 3D ऐड होगा ना, तो 2 minus 2D, फिर 2 minus 5D plus 4D हो जाएगा यहां पे कितना 2 minus D। तो ये प्रोडक्ट आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो मल्टीप्लाई करके आपका जो प्रोडक्ट आएगा बेटा वो मैं लिखती हूं यहां पे, दैट विल कम आउट टू बी 2 times -15 है ना, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इजीली, 5D क्यूब, तो इट विल कम आउट टू बी -5
डी क्यूब एंड देन प्लस 17d स्क्वायर, देन माइनस 16d एंड प्लस 4। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो आपको क्या कहा है कि प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। आपको पता है कि किसी भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करते हो, मैक्सिमम मिनिमम यूज करते हो, जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको जीरो पुट करते हो। जिन पॉइंट्स पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो हम सेकेंड डेरिवेटिव वहां पे चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर किसी पॉइंट पे आपका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, अगर किसी पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो करें इसको P डैश डी, तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू D। तो P डैश डी देखो क्या आ गया, 2 टाइम्स इट इज माइनस 15d स्क्वायर प्लस 34d और माइनस कितना 16, ये आ गया। तो P डैश डी को जीरो पुट करो, इज इट ऑल राइट। तो ये वाली टर्म आपकी जीरो होगी, इसको चाहे -1 से मल्टीप्लाई भी कर लो तो एक तरह से इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक 5d स्क्वायर माइनस 34d और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो सॉल्व करने के लिए, 15d स्क्वायर माइनस 24d माइनस 10d प्लस 16 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है देखो, 3d, व्हाट इज लेफ्ट 5d माइनस 8, यही बचा ना। अगली दो टर्म्स में -2 कॉमन लो बेटा, अगेन वी गेट 5d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या दो फैक्टर्स आ गए देखो हमारे पास, 5d माइनस 8 इंटू 3d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो d की दो वैल्यूज आ रही हैं, या तो हमारे पास d है बेटा 8/5 और यहां से d की वैल्यू आ रही है 2/3। अब हमें इस प्रोडक्ट को क्या करना था, मैक्सिमाइज। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए होगा। ऑलराइट, तो अब देखो यहां पे ये हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको करते हैं डिफरेंशिएट अगेन। तो लेट अस डिफरेंशिएट अगेन, ठीक है, विद रिगार्ड टू डी। तो P डबल डैश डी देखो कितना आ गया हमारा, है ना, 2 बाहर रखो, ये हो गया माइनस 30d एंड प्लस 34, ये हो गया। इसको बेशक 2 और बाहर ले लो तो इट इज 4 टाइम्स माइनस 15d एंड प्लस 17। अब देखो d की ये दो वैल्यूज आई हैं, 8/5 और 2/3। हमें देखना है कि मैक्सिमम कब होगा, उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो चेक करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं यहां पे P डबल डैश 8/5, ठीक है, जब d की वैल्यू 8/5 है तो इसमें पुट करेंगे, ठीक है, ये है ना, इसमें पुट करना है। तो इट इज 4 इंटू माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 8/5 और प्लस कितना 17, ठीक है। ये कितना हो गया देखो 3 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 24 प्लस 17 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू माइनस 28 विच इज नेगेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, देयरफॉर P इज मैक्सिमम। तो P कब मैक्सिमम है बेटा, जब D की वैल्यू कितनी है 8/5। ऑलराइट, तो वैसे तो ये होना चाहिए, पर दूसरा भी एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं ना, 2/3 पे क्या सिचुएशन हो रही है हमारी दूसरी D की वैल्यू पे। तो लेट अस फाइंड P डबल डैश 2/3, ठीक है। फिर से देखो इसी में पुट करोगे, ये P डबल डैश D है, तो आई हैव 4 इंटू माइनस 15 इंटू 2/3 एंड प्लस कितना 17। ये यहां पे कैंसिल करो, दिस इज 5, तो वी हैव 4 टाइम्स माइनस 10 प्लस 17 दैट इज 7 विच इज प्लस 28 विच इज पॉजिटिव। तो देखो इसमें तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया ना, तो ये तो किसका हो गया, मिनिमा का पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब P इज मिनिमम, ठीक है, जब आपके पास D कितना है, P की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। तो P इज मिनिमम जब D है हमारा 2/3। तो ऑब्वियसली हमें तो मैक्सिमाइज करना था, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, व्हेन D इज हाउ मच 8/5। तो चेक कर लेते हैं एक बारी बेटा ऑप्शंस हम यहां पे,
8/5 किस में आ रहा है? तो देखो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑलराइट, तो इसमें हमारी ए ऑप्शन करेक्ट हो गई। ठीक है, अब देखो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि सिंपली सम अप टू एन टर्म्स या nth टर्म को अप्लाई करके हो रहे थे, उनके फॉर्मूले। ठीक है, अब मैं ना इसमें आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखवाऊंगी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेट अस राइट, जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कुछ देखो डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑन एपी, डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑन एपी। अब ये जो रिजल्ट्स है ना, ये आपके होंगे बेस्ड ऑन सम अप टू एन टर्म्स और nth टर्म के ऊपर। ऑलराइट, तो पहला रिजल्ट मैं लिखती हूं यहां पे। फर्स्ट रिजल्ट इज, अगर आपके पास इस एपी में ना, जैसे अगर कोई nth टर्म है तो या तो हम उसको बेटा डिनोट करेंगे tn से या an से, तो आप समझ जाओगे। और अगर उसमें हम बात कर रहे हैं सम अप टू एन टर्म्स की, तो उसको हम डिनोट कर रहे होंगे किससे? sn से। ठीक है, तो nth टर्म वी आर डिनोटिंग बाय tn और an एंड सम अप टू n टर्म्स बाय sn। तो लेट्स राइट द फर्स्ट रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट ये है बेटा कि अगर m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या रिजल्ट है? अगर m टाइम्स द mth टर्म इज n टाइम्स द nth टर्म, तो m प्लस nth टर्म इज 0। आप इनमें से कोई भी रिजल्ट अगर चाहो तो प्रूव कर सकते हो बेटा बाय टेकिंग फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। अगला रिजल्ट लिखते हैं कि अगर किसी AP में mth टर्म है 1/n और nth टर्म है 1/m, तो हमारे पास देखो क्या रिजल्ट होता है। उस केस में एक तो m इंटू nth टर्म बेटा 1 होती है एंड सम ऑफ m इंटू n टर्म्स विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू n प्लस 1। ये दो बातें हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर किसी AP में बेटा mth टर्म 1/n है और nth टर्म इज 1/m, तो एक रिजल्ट तो ये होगा कि m इंटू nth टर्म विल बी 1 और सम ऑफ m इंटू n टर्म्स विल बी हाफ ऑफ mn प्लस 1। अगला रिजल्ट देखो, थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट हमारा ये है कि अगर किसी AP में mth टर्म बेटा n के इक्वल है और nth टर्म इज इक्वल टू m, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है? तब हमारे पास rth टर्म जो होगी दैट विल बी इक्वल टू m प्लस n माइनस r। r कुछ भी हो सकता है, कोई भी टर्म निकालनी हो। इसी का एक पर्टिकुलर केस देखो, अगर पर्टिकुलरली आपको m प्लस nth टर्म चाहिए, तो यहां पे देखो इस r के बदले में आपके पास m प्लस n आ गया, तो यहां r के बदले में अगर आप m प्लस n डालोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। सो इट मींस दैट कि अगर mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो एक तो rth टर्म ये हो गई और उसी का स्पेशल केस m इंटू nth टर्म विल बी 0। आगे देखते हैं फोर्थ रिजल्ट। फोर्थ रिजल्ट हमारा ये हो जाएगा, so look at result number 4। ऑलराइट, फोर्थ रिजल्ट सम के ऊपर है कि अगर सम अप टू m टर्म्स हमारा n है और सम ऑफ n टर्म्स बेटा m हो जाए। ठीक है, sn का मतलब सम, तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस n। तो क्या हमने कहा कि अगर m टर्म्स का सम, ठीक है, n है और n टर्म्स का सम m है बेटा, तो उस केस में हमेशा m प्लस n टर्म्स का सम AP में कितना होगा? 0। फिफ्थ रिजल्ट ये देखो कि अगर किसी AP में आपके पास सम अप टू n टर्म्स इक्वल है सम अप टू n टर्म्स के, तब हमारे पास ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि s m प्लस n विल बी इक्वल टू 0। तो m प्लस n टर्म्स का सम 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा? अगर सम अप टू n टर्म्स है तो s m प्लस n विल बी इक्वल टू 0। ऑलराइट, आगे देखते हैं सिक्स्थ रिजल्ट। सिक्स्थ रिजल्ट बेटा हमारे पास ये है कि किसी भी AP में, ठीक है, अगर हमारे पास एक AP है जिसमें अगर हमें रेशो दी है सम अप टू n टर्म्स और सम अप टू n टर्म्स की, इज इट ऑलराइट? जैसे ये रेशो दी है, क्या दी है? मान लो दिस रेशो इज गिवन टू बी इक्वल टू am स्क्वायर प्लस bm डिवाइडेड बाय an स्क्वायर प्लस bn, वेयर a और b क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं।
ए बी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है बेटा कि अगर इसमें हमें एपी की mth टर्म और nth टर्म की रेशो चाहिए तो वो रेशो होती है a इंटू ऊपर m है ना, तो 2m माइनस 1 प्लस b और डिनोमिनेटर में n है तो a इंटू 2n माइनस 1 प्लस b, राइट। तो दिस इज द रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट है हमारे पास, देखो कि अगर Sm अपॉन Sn की रेशो एक AP में, एक ही AP की बात हो रही है, उसी में सम अप टू n टर्म्स और n टर्म्स की रेशो अगर ये दी है, तो अगर आपको डायरेक्टली किसी टर्म की रेशो दी हो ना तो आप बस a और b की वैल्यू पुट करो, m और n आपको पता होंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और रिजल्ट देखो, फिर हम इसके ऊपर बेस देखो क्वेश्चंस करेंगे और आप देखोगे कितनी फटाफट हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगला रिजल्ट हम ये ले रहे हैं कि मान लो हमारे पास 2 APs हैं, ठीक है। मान लो पहली AP में सम अप टू n टर्म्स Sn से डिनोट कर रहे हैं और nth टर्म An से, ठीक है। और मान लो एक दूसरी AP है जिसमें हम सम अप टू n टर्म्स S डैश n से डिनोट कर रहे हैं और nth टर्म को A डैश n से। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास सम अप टू n टर्म्स की रेशो दी हुई है, क्या रेशो दी है बेटा, an प्लस b और डिवाइडेड बाय cn प्लस d, अगर ये रेशो दी है हमें, ठीक है, an प्लस बी अपॉन cn प्लस d। यहां पे हमारे a b c d क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है ना, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। देन अगर हमें रेशो चाहिए nth टर्म पहली AP की और nth टर्म दूसरी AP की, अगर ये रेशो हमें चाहिए, ठीक है, तो ये रेशो देखो क्या हो जाएगी यहां पे, दिस रेशो विल बी इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा a इंटू 2n माइनस 1 प्लस b और डिवाइडेड बाय c इंटू 2n माइनस 1 प्लस d। तो ये रिजल्ट है। तो क्या है रिजल्ट, देखो फिर से कि अगर आपको 2 APs दी है बेटा, पहली AP में आपके पास सम अप टू n टर्म्स Sn है और nth टर्म इज An, सेकेंड AP में सम अप टू n टर्म्स इज S डैश n और nth टर्म A डैश n, और अगर हमें ये रेशो दी है an प्लस b अपॉन cn प्लस d, तो और आपको उसी 2 APs में nth टर्म्स की आपको रेशो चाहिए तो इट विल बी इक्वल टू दिस a 2n माइनस 1 प्लस b c 2n माइनस 1 प्लस d। ऑल राइट, सो ये डायरेक्ट रिजल्ट्स आपने याद करने, दे विल बी वेरी बेनिफिशियल इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। देखो ऐसा नहीं है कि इन रिजल्ट्स के बिना क्वेश्चंस नहीं हो सकते, पर वो लेंदी हो जाता है करना। ऑल राइट, अब देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाती हूं, लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या लिखा है, हमें दिया है इफ 100 टाइम्स द 100th टर्म ऑफ AP विद नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 50 टाइम्स इट्स 50th टर्म, तो आपको उस AP की 150th टर्म बतानी है, क्या होगी। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो AIEEE 2012 का है। तो नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब देखो AP की बात हो रही है और इसमें क्या बोल रहे हैं कि 100 टाइम्स द 100th टर्म इज इक्वल टू 50 टाइम्स द 50th टर्म। तो हम लिखते हैं कि 100 टाइम्स द 100th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 50 टाइम्स द 50th टर्म। अब पता है इसको देख के हमें क्या डायरेक्ट रिजल्ट याद आना चाहिए, हमने डायरेक्ट रिजल्ट ये किया था कि अगर m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, अगर हमारे पास ये है तो हमने कहा था m प्लस nth टर्म 0 होती है। तो देखो ये वाला रिजल्ट हमारा डायरेक्टली यूज हो जाएगा यहाँ पे। इसमें एक तरह से हमारे पास m कितना है 100 और n कितना हो गया 50 और m प्लस n फिर कितना हो जाएगा 150। तो वही तो टर्म पूछिए आपको, देखो दे आर आस्किंग यू 150th टर्म, तो ये रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई करो तो दैट मीन्स 150th टर्म विल बी इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन हो गया, कुछ भी हमें सॉल्व करना नहीं पड़ा, ना फर्स्ट टर्म लेनी पड़ी ना कॉमन डिफरेंस लेना पड़ा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे कि आंसर विल बी 0। गॉट इट। अगला देखो इसी तरह से, लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। इसमें देखो हमें क्या दिया है, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, लेट अस रीड इट केयरफुली। अगला क्वेश्चन ये है, इफ रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स of 2 APs is 3n plus 8 is to 7n plus 15,
तो रेशियो बिटवीन देयर 12th टर्म्स हमने निकालना है। ठीक है, अब दो एपीज की देखो बात हो रही है। ठीक है, तो इसको करते हैं क्वेश्चन को। लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। इसमें भी आप देखोगे हमारा डायरेक्ट रिजल्ट यूज होगा एंड वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू एपीज। ठीक है, उनमें मान लो सम अप टू एन टर्म्स की रेशो हम SN और S' से डिनोट करते हैं। क्या दी हुई है देखो, ये दी है ना। ठीक है, तो लेट अस राइट दिस इज इक्वल टू 3n + 8 और डिवाइडेड बाय 7n + 15। ये हमें गिवन है और हमें चाहिए क्या, रेशो ऑफ देयर 12th टर्म्स। तो आई नीड A12 डिवाइडेड बाय A-12। अब इसमें देखो रिजल्ट कौन सा यूज करेंगे। हमने ये अभी कहा कि अगर हमारे पास 2 एपीज होती हैं, ठीक है, उसमें अगर आपके पास SN/S' होता है बेटा क्या, AN + B डिवाइडेड बाय CN + D। तो मैंने आपको क्या बताया, तो nth टर्म्स की रेशो होती है A × 2n - 1 + B और डिवाइडेड बाय C × 2n - 1 + D। अब यहां पे नोटिस करो ABCD है क्या, जो यहां पे A था वो 3 है, B की जगह कांस्टेंट न्यूमरेटर में जो था वो 8 हो गया, C कितना है आपका 7 और D की वैल्यू कितनी हो गई 15। यहां पे लिख लेते हैं बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास A है बेटा, यहां पे I have A = 3, right? B is 8, C is 7 and D is 50। और हमें रेशो 12th टर्म्स की चाहिए, तो मेरे पास यहां पे n की वैल्यू हो गई 12। अब हम ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं। तो लेट मी राइट दिस फर्स्ट। तो दिस इज A × 2n - 1 + B और डिवाइडेड बाय C × 2n - 1 + D। करो वैल्यूज पुट। तो A is 3, n हमारा 12 है, 12 2 = 24 - 1 is 23। ठीक है ना, और फिर हमारे पास B की वैल्यू कितनी है 8, डिनोमिनेटर C है 7 बेटा, फिर 2n - 1 is 23 और D की वैल्यू कितनी 15। इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे इट विल कम आउट टू बी, न्यूमरेटर आपका आ जाएगा बेटा 77 और डिनोमिनेटर 176। 11 से कैंसिल कर लो तो यू विल गेट 7/16। तो दिस इज द आंसर। सी, सो क्विकली वी हैव ऑब्टेन्ड द रेशियो जो हमें पूछी थी 7/16। दैट मीन्स यू कैन क्लियरली सी दैट बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, पता चल गया। तो ये वाला हमने रिजल्ट यूज किया यहां पे बेटा कि अगर 2 एपीज में SN/S' पता है तो nth टर्म्स की रेशियो हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। All right, you can see this question is from JEE Mains 2020. Question पढ़ते हैं, देखो क्या है। Question is if 10th term of an AP is 1/20 and 20th term is 1/10, तो आपको sum of first 200 terms इसका बताना है। ठीक है, पहली 200 terms का sum क्या होगा, तो करते हैं क्वेश्चन को। All right, so let's do the solution for this. तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का solution। अब दिया क्या है देखो, आपको दिया है 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/20। तो 10th टर्म मुझे दी है 1/20। फिर बोल रहे हैं 20th टर्म इज 1/10। तो T20 कितना हो गया मेरा 1/10। और क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स। तो दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड S200 कि ये क्या होगा। अब देखो इसको देख के मुझे कौन सा रिजल्ट याद आना चाहिए, विच रिजल्ट। रिजल्ट ये था कि अगर आपके पास mth टर्म है 1/n और nth टर्म थी बेटा 1/m। ठीक है ना, कि अगर mth टर्म 1/n और nth टर्म इज 1/m, तो हमने एक रिजल्ट किया था कि सम अप टू n टर्म्स होगा हाफ ऑफ m × n + 1। देखते हैं क्या ये रिजल्ट हमारा डायरेक्टली अप्लाई होगा।
अब देखो सिचुएशन कुछ इसी तरह की दी है ना कि 10th टर्म इज 1/20 और 20th टर्म इज 1/10, तो बिल्कुल ऐसा ही तो रिजल्ट है कि mth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m। इसमें नोटिस करो m कितना है आपका 10 है, ऑलराइट, व्हाट इज m 10 और n कितना है 20, तो mth टर्म 1/n मतलब 10th टर्म 1/20, 20th टर्म 1/10। एक चीज और ऑब्जर्व करो, यहां पे m इंटू n कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो 200, तो आपको देखो यहां पे उन्हीं का तो सम पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स, तो SMN निकालना है। तो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली कि इट इज हाफ ऑफ mn प्लस 1, ठीक है। तो SM इंटू n मतलब कि S200 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू n प्लस 1। तो पुट कर दो बस वैल्यू, ये हो गया हाफ ऑफ 200 प्लस 1, ठीक है ना। 200 1/2 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 100 1/2, तो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। इट विल बी 100 हाफ। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ये देखो 100 1/2, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो with so much precision and accuracy and speed we have done these questions by using direct results। पता है जितने direct results हम use करते हैं ना, कैलकुलेशन के मिस्टेक्स के चांसेस भी उतने कम हो जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट कुछ है ही नहीं ज्यादा। जितना क्वेश्चन लेंदी होगा ऑब्वियसली उतनी कैलकुलेशन के मिस्टेक कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट्स में दोनों बातें कवर हो जाती हैं, स्पीड भी बढ़ जाती है बेटा और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, ठीक है। दोनों ही चीजें हमें चाहिए होती हैं। तो आज हमने एपी डिफाइन करी बेटा, उसके बाद हमने उसकी nth टर्म और सम अप टू n टर्म्स के कुछ क्वेश्चंस किए, फिर मैंने सम अप टू n टर्म्स और nth टर्म के ऊपर ही आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स बताए और उनके ऊपर बेस्ड वी हैव डन सम डायरेक्ट क्वेश्चंस, ऑलराइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, दैट इज ऑल in this lecture, all right। So I hope you will enjoy the benefit of our courses and thank you and bye bye, all right। Thank you beta।